नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर सरल भाषा में कम समय में हम लोग शुरू करते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 का किसे दिया गया? यह पुरस्कार विरल देसाई को दिया गया। किस लिए? ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, JNU की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी। क्या नाम है? शांति श्री धूलीपुड़ी। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसे बनाया है अक्षय कुमार को। इससे पहले इन्होंने क्रिकेटर ऋषभ पंत को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज एबिलिटी क्या है? सॉरी, ये क्वेश्चन मैं क्रॉस कर रहा हूँ। दूसरा, पुरुष एकल का टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट 2022 का किसने जीता? इसे जीता जो आओ सौसा ने। जो आओ सौसा ने महाराष्ट्र में अभी टाटा ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, जिसे जो आओ सौसा ने जीता। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी है। ठीक है, पुरुषों का एकल और पुरुषों का युगल भी हुआ है, यानी दो लोग। युगल का मतलब दो लोग। पुरुषों का युगल टूर्नामेंट भारत के दो लोगों ने जीता है, जिसका नाम है रोहन बोपन्ना और राम कुमार। किसने जीता है? राम कुमार रामनाथन ने जीता है। इन दो लोगों ने पुरुष युगल का किताब जीता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज एबिलिटी क्या है? विकलांगों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म है। विकलांगों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म है। इसे IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है। यह जो जॉब प्लेटफॉर्म है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। एग्जाम में पूछेगा कि स्वराज एबिलिटी क्या है? विकलांगों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म है। इसे किसने लॉन्च किया है? IIT हैदराबाद ने। ठीक है, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है। नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कौन बने हैं? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नॉर्वे के जो इस समय केंद्रीय बैंक है, जैसे हर देशों का अपना केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है। उसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। उसी तरह नॉर्वे का जो केंद्रीय बैंक है उसका जो प्रमुख बनाए गए हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसलिए मैं इस चर्चा में है क्योंकि ये नाटो के भी अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, नाटो मैंने अपने वीडियो में कई बार चर्चा किया है। नाटो के भी प्रमुख या हेड या चेयरमैन कौन है? यही है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नाटो है क्या? नाटो एक सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है? सैन्य संगठन। जो भी सदस्य देश इसका सदस्य होता है, जो भी संगठन का सदस्य होता है, उस देश की सेना इसमें काम करती है। और इस समय इसमें नाटो में 30 देश हैं और 30वां देश जो बना है वो उत्तरी मैसेडोनिया है। 30वां देश का नाम क्या है? उत्तरी मैसेडोनिया है। ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और नॉर्वे की इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है? अर्ना सोलबर्ग। मैं लिख दे रहा हूँ इस समय। नॉर्वे की PM कौन है? अर्ना सोलबर्ग नॉर्वे की PM है। और नॉर्वे जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तो नाटो के जो प्रमुख हैं वही नॉर्वे के जो है केंद्रीय बैंक के प्रमुख भी बन गए हैं। और क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई? यह राजस्थान के जयपुर में रखी गई। ये तीसरा विश्व का स्टेडियम है। तो पहला कौन सा है?
पहला नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम था, ठीक है, जिसमें 1,32,000 जो है दर्शक बैठ सकते हैं। दूसरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया का है एक मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, उस स्टेडियम का नाम ही है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, वो दूसरे पे है। तीसरे पे आपका कौन सा आ गया है? ये जयपुर का है, ठीक है, और इसकी आधारशिला बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने रखी है। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुने पहाड़ का नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा है? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने हिमालय से के 3 गुने बड़े, हिमालय से 3 गुने पहाड़ की खोज की है, जिसका नाम सुपर माउंटेन्स रखा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। अगर पूछे हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? नहीं, हिमालय नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। क्या नाम है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2, या आप इसे कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, ये भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन में कभी कभी ये भी रहता है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, इसे हर देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं चोमोलुंगमा, सुन लीजिए, चोमोलुंगमा, इसे तिब्बत में कहा जाता है। अगर पूछे म्यांमार में क्या कहा जाता है, तो म्यांमार में माउंट एवरेस्ट को अराकान योमा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अराकान योमा कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम एंडीज है। लंबी की बात कर रहा हूँ, ऊंची की नहीं, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि जो अभी हाल में खोजा गया है हिमालय से 3 गुना बड़ा, उसका नाम वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन्स रखा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से, म्यांमार में अराकान योमा के नाम से, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है। विश्व की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है? लंबाई में एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को माउंट एवरेस्ट की जो इस समय ऊंचाई है 8,848, कुछ किताबों में 8,850 भी मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो करीब रहेगा वैसे आप 8,850 ही लगाइए, क्योंकि हिमालय पर्वत भी खसक रहा भी है और बढ़ भी रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है आकाश कंसल। क्या नाम है? आकाश कंसल। और मैं 2-3 पुस्तक का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयंत घोषाल इसके लेखक है। एक पुस्तक और है द स्पिरिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, खेल से संबंधित है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव वा इस पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, चित्रकार पाब्लो पिकासो की पेंटिंग का क्या नाम है जो चर्चा में है? इसमें पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है जो इसमें बहुत चर्चा में चल रही है, उसका नाम है गेवेर्निका। क्या नाम है? गेवेर्निका।
क्यों चर्चा में है? यह पेंटिंग संयुक्त राष्ट्र संघ के हाल में टंगी हुई थी, बहुत दिन से जो है इसे हटा दिया गया था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में ये बहुत ही गर्म मुद्दा बना हुआ था। तो अभी हाल ही में इस पेंटिंग को दोबारा उस दीवार पर टांगी गई है, इसलिए चर्चा में है। तो पेंटिंग का नाम क्या है? गेर्निका। ये किसकी पेंटिंग है? पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो किस देश के हैं? पाब्लो पिकासो जो है वो स्पेन के हैं, ध्यान रखिएगा, स्पेन के हैं। भारत के किस चित्रकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? भारत के किस चित्रकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, मकबूल फिदा हुसैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मकबूल फिदा हुसैन। ध्यान रखिए, मकबूल फिदा हुसैन को क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो। ये भारत के मशहूर चित्रकार थे। एक और आपने चित्रकारी सुना होगा, उनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। क्या नाम सुना होगा? लियोनार्डो दा विंची। ये भी एक मशहूर चित्रकार थे और ये इटली की थे। इनकी कुछ चित्रकारी जैसे कि कई मशहूर है, जैसे मोनालिसा। मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर, द लास्ट सपर किसकी पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची किस देश के हैं? इटली के हैं। भारत के पिकासो किसे कहा जाता है? तो भारत के चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन के। और ये पाब्लो पिकासो किस देश के हैं? ये स्पेन के हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इंडियन सुपर लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री। जैसे अपने देश में IPL होता है, उसी तरह फुटबॉल को बढ़ाने के लिए ISL होता है, इंडियन सुपर लीग होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री बने हैं। तो आज का वीडियो मैंने बहुत ही सरल माध्यम में, बहुत ही कम समय में आप लोगों का देने का प्रयास किया है। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आज का मैं जो है वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।